शाहजहांपुर के बाद चंदौली की अपडेट आपको देते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां बारिश और बाढ़ की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश की मार है तो वहीं तटवर्ती इलाकों में गंगा उफान पर है और लोग टेंशन में हैं। गंगा चेतावनी बिंदु से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है, लिहाजा बलुआ और पड़ाव के शमशान घाट पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 67 गांवों में पानी भर चुका है, लिहाजा बाढ़ चौकियां और राहत शिविर अलर्ट पर हैं। 100 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। सोनभद्र की अपडेट, जहां पर मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रखा है। भारी बारिश और तेज हवाओं ने जिले में भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप देखेंगे कई थाना क्षेत्रों के कच्चे मकान गिरने से 12 लोग घायल हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओबरा डैम, घदरौल बांध और नगवा बांध के फाटक खोले गए हैं। कई इलाकों के संपर्क सड़क मार्ग से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। घरों, मोहल्लों, कस्बों में पानी ही भरा हुआ आप देखेंगे। कोयला खदानों, पत्थर खदानों में पानी भरने से खदानें बंद हो गई हैं। बाणसागर बांध का लेवल जो है वो 341.63 मीटर हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सोन नदी के तट से दूर रहने को कहा है। ये तस्वीरें आपके सामने और देखिए, आपको आज का अपडेट हमारे सहयोगी देंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, चंदौली हो, सोनभद्र हो, शाहजहांपुर हो, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों का सामान जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों के आप देखेंगे बड़े बड़े टायर जो है वो पानी के अंदर समाये हुए नजर आएंगे। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। ऐसे में लोगों ने छत के ऊपर शरण ले ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो और जानकारी देंगे मौसम के ऊपर। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, चंदौली से नितिन गोस्वामी हैं, सोनभद्र से रंगेश सिंह है, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर है। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन के दौरे पर आए हुए थे। कल ही उनकी रवानगी हुई है। उपेंद्र, यहाँ की अपडेट दीजिए, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस समय की अपडेट्स क्या है, मौसम की क्या अपडेट है और लोग किस तरह से इस प्रभावित मौसम से परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम वाराणसी की बात करें तो मैं जहां खड़ा हूं ये जगह ही मजबूरी है, क्योंकि ये घाट नहीं है, ये गलियां हैं और गलियों में आप ये देखिए गंगा आ गई है। जितने घर हैं अब वो ये सब टापू बन गए हैं। 80 का इलाका है, यहाँ पे जितने भी घर हैं वो टापू बन गए हैं। गंगा अब आप देखिए गलियों से आगे बढ़ते हुए सड़क की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी फिलहाल गंगा का जल स्तर जो है वो स्थिर है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरा इलाका है गलियों का, अब ये गंगा में समाधि ले चुका है। इसके साथ ही साथ अब लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इसको समझिए, क्योंकि पितृपक्ष का तर्पण भी आज से शुरू है। बड़ी संख्या में देश भर से जो लोग आते हैं वो अपने पितरों का तर्पण गंगा घाट किनारे करते हैं। लेकिन अब गंगा जी ने तो सड़क का रुख कर लिया है, तो ऐसे में घाट की तरफ अब जाना मुश्किल हो गया है। आप ये देखिए नाव चल रही हैं अब, और यहाँ पर सड़क पर अब तर्पण किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर तर्पण कर रहे हैं। मैं 80 इलाके पर हूँ जहाँ पर आप ये देखिए ऑटो चल रही है और यहीं पर जो है गंगा आ गई है। अगर गंगा के साथ साथ वरना नदी की भी बात करें तो वरना नदी से किनारे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो घर हैं वो अब टापू बन गए हैं और वहाँ पर गंगा ने सारे घरों को एक तरीके से अपनी जद में ले लिया है। वरना भी उफान पर है, और इस तरीके से अब 80 घाट जब आप आते हैं तो 80 घाट का ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं हैरान करने वाली है। देखिए, लोगों को अब गंगा घाट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गंगा मैया लोगों के घरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, लोग यहाँ पर तर्पण करने के लिए आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। लेकिन हालत कैसी है वो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी उपेंद्र आपके पास, चंदौली चलेंगे जहां से नितिन गोस्वामी जानकारी देंगे। नितिन, जो तस्वीरें हमने चंदौली की दिखाई हैं, वहां पर तो सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आ रही है, लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ है, लोग अपने छतों पर शरण लिए हुए हैं। आज की अपडेट क्या है, कुछ पानी का लेवल कम होता हुआ नजर आ रहा है?
नहीं, निश्चित तौर पर केंद्रीय जल आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार पानी का लेवल कम तो नहीं हुआ है, लेकिन पानी का लेवल अब बढ़ भी नहीं रहा है। जो लगातार पानी बढ़ रहा था 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, अब वो 1 सेंटीमीटर हर 2 घंटे पे बढ़ रही है। हालांकि हम जहां खड़े हैं ये तस्वीर है, वो एक गाँव है, कैली गाँव है, जहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हम अपने साथी से कहेंगे भी कि आपको तस्वीर दिखाएं। ये जो अभी आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ मछली मार रहे हैं या मछली पकड़ रहे हैं। आपको बता दें ये नदी नहीं है, ये खेत है जहां गंगा का पानी पहुंचा हुआ है। लोग परेशान हैं, तमाम फसलें डूब चुकी हैं। चंदौली की बात करें तो चंदौली में एक तरफ जहां गंगा के बढ़ते पानी की वजह से पानी गांव में पहुंच गया है, खेतों में पहुंच गया है, वहीं पहाड़ी इलाके जो है वहां पर डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। भारी बारिश के चलते तमाम बियर और बांध ओवरफ्लो हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी चुके हैं। और करीब पूरे जिले की बात करें तो 24 के करीब बाढ़ चौकियां और राहत शिविर अलर्ट पर डाल दिए गए हैं। 200 से ज्यादा लोगों को, 100 के करीब लोगों को विस्थापित किया गया है। वो मारूपुर है, उसके बाद यहाँ पर पड़ाव इलाके में कुछ लोग हैं, करीब 2 दर्जन लोग, उनको जो गंगा के तटवर्ती इलाके में उनको ले आकर के राहत शिविर में रखा गया है। तो नौगढ़ जो इलाका है नक्सल प्रभावित, वहां पर भी बात सिर्फ नितिन यहाँ गंगा के बढ़े हुए स्तर की नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, यहाँ आसमानी आफत जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों को परेशान कर रही है। फिर नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ प्रभावित नजर आ रहे हैं। सोनभद्र चलते हैं जहां से रंगेश हमें और जानकारी देने वाले हैं। सोनभद्र से क्या अपडेट्स हैं रंगेश? क्या मौसम में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्या बढ़ा हुआ जो पानी का स्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बता दें कि आज सुबह से ही मौसम साफ है और मेरे पीछे आप देखेंगे ये सोन नदी है। प्रशासन ने अभी चेतावनी दी है कि सोन नदी से आपको दूर रहना है, क्योंकि बाढ़ सागर से भी पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद इसका लेवल और बढ़ जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी पानी कुछ घटाव की ओर है और आज सुबह से मौसम साफ होने की वजह से कुछ लोगों को राहत महसूस हो रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रावर्जन नगर पालिका क्षेत्र में कल स्थिति ये थी कि घुटनों तक पूरे शहर में पानी भरा हुआ था, जिससे प्रशासन की पोल खोल के रख दिया है। ये सोन नदी में मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या स्थिति है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौबे है। अच्छा, तो ये जो बारिश हो रहा है और लगातार जो इस तरह की बढ़ाव हो रहा है नदियों का, क्या देखने को मिल रहा है आपको? लगातार नदी का जलस्तर आगे बढ़ रहा है, चूंकि अभी 24 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिससे यहाँ का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ तो ठीक है, आगे मैदानी क्षेत्र है और गांव में तक पानी घुस गया है। लोगों के घरों तक अगर खोल दिया गया डैम तो लोगों के घरों तक। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? राहुल पटेल। अच्छा राहुल जी, बताइए कि डैम खोल दिए गए हैं, ओबरा डैम के भी 5 फाटक खोले गए हैं और साथ में आपके धंधरौल बांध और नगवा बांध के भी फाटक खोले गए हैं। इसके बाद ग्रामीण स्थिति क्या है? ग्रामीण स्थिति में पानी अंदर घुस गया। ग्रामीण में नगर का भी तीसरा बार लगभग पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे नगर के हमारे क्षेत्र में, हमारा घर वही पे है, तो जल जीवन तो मान लीजिए ठीक है, जो है उसमें सांप बिच्छू जो निकल रहे हैं और नगर घरों घुस जा रहे हैं, इससे बड़ा दिक्कत। ठीक है रंगेश, समझा जा सकता है लोगों की स्थिति को, जहां पर एक तरफ प्रशासन मदद का पूरा भरोसा दे रही है, प्रशासन की तरफ से मदद दी भी जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश इस कदर हो रही है और पानी का लेवल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि वो जब तक खुद ब खुद अपने स्तर से नीचे नहीं आएगा तब तक प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। चित्रकूट चलते हैं जहां से अखिलेश सोनकर और अपडेट देंगे हमें। अखिलेश, चित्रकूट से क्या अपडेट है? चित्रकूट में भी कई जगह ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हो रखा है, लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज की मौसम की क्या अपडेट है चित्रकूट से? जी देखिए, बता दें कि आज मौसम खुला हुआ है और बादल छाए हुए हैं, कभी भी बरसात हो सकती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 48 घंटे अलर्ट में रखा गया है कि यहाँ बारिश हो सकती है। कल सुबह 10 बजे से लगभग 12 घंटे की लगातार बरसात हुई है, जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। इस समय खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो रामघाट का किनारा है वह सभी सीढ़ियां डूब चुकी हैं। जो रामघाट किनारे
दुकानें बनी हुई हैं, उनके दुकानों के अंदर पानी घुस गया था। दुकानदारों ने यहाँ से अपनी दुकान खाली कर दी है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। यह धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदाकिनी का जलस्तर कल इस तरफ यहाँ तक पहुंच गया था, जो अब मंदाकिनी का जलस्तर घटा है और स्थिर बना हुआ है। यह मंदाकिनी का हाल ही नहीं है और यमुना नदी भी बाढ़ पर है, जिससे चित्रकूट के 2 तहसील प्रभावित है, जिसमें राजापुर तहसील और मऊ तहसील के लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित है। गांवों में पानी आने की वजह से जो गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। वहीं बात करें मानिकपुर तहसील की तो बरदाहा। ठीक है अखिलेश, आप नजर बनाए रखिए। आप सभी सहयोगियों को